उत्तर प्रदेश काशी के निवासी का कोल्हापुर पहले विश्वात्मक संत साहित्य सम्मेलन में हुआ सम्मान। बता दें, कोल्हापुर महासैनिक दरबार हाल में 3 दिवसीय आयोजित विश्वात्मक संत साहित्य सम्मेलन के तीसरे दिन बुधवार 6 अप्रैल 2022 को काशी के विद्वान पंडित योगेंद्र मिश्रा ने आयोजित मंच पर अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए काशी के वासी पंडित योगेंद्र मिश्रा ने क्या कुछ कहा, देखें पूरी खबर महेंद्र मणि पांडे के साथ। पहले तो आयोजकों के उस चिंतन को बधाई देना चाहूँगा कि जिनके हृदय में परमात्मा ने यह प्रेरणा दी कि संत साहित्य का सम्मेलन, जो कि महाराष्ट्र संतों की भूमि है, एक से एक दिग्दिगंत प्रचंड साहित्य संतों का यहाँ मिलता है। संत ज्ञानेश्वर से लेकर के और संत नामदेव तक, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज से लेकर के वर्तमान काल तक, जितने आलंदी में, पंढरपुर में, इतने वारकरी संप्रदाय में हरिभक्तों की एक जो लंबी और दीर्घ परंपरा है, उन संतों के बीच में विशेष करके संत ज्ञानेश्वर, उनके बड़े भाई और उनके गुरु निवृत्तिनाथ, सोपानदेव और मुक्ताबाई ने जिस धारा को इस धरा पर प्रकट किया, विशेषकर वारकरी संप्रदाय के माध्यम से, आलंदी से पंढरपुर की जो यात्रा होती है, और विशेष करके उस संत साहित्य का ही प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि यह उन चातुर्मास काल में महाराष्ट्र की वारकरी संप्रदाय के भक्त प्याज और लहसुन नहीं खाते, कांदा लहसुन, इसलिए यहाँ एक दिन कांदा नवमी मनाई जाती है। तो एक दिन में जितना कांदा उन्हें खाना होगा वह पूरा खा लेंगे। वे 4 महीने तक कांदा छोड़ते हैं। ये जो प्रभाव दिखता है वो संतों के माध्यम से दिखता है। और ऐसे संतों के साहित्य में जो इतना जीवन दर्शन भरा पड़ा है, उस जीवन दर्शन के माध्यम से महाराष्ट्र का जन जन उन संतों का ऋणी है। और मुझे लगता है कि आयोजकों को शायद उन्हीं संतों ने कृपा करके ये प्रेरणा दी कि कोल्हापुर 3 सूत्रों से प्रसिद्ध भूमि है। एक शक्तिपीठ है अंबाबाई का, महालक्ष्मी का। दूसरा एक सनातन धर्म की श्रृंगेरी मठ की एक उपपीठ भी कहते हैं, जो परंपरा से विलग न हो करके अब परंपरा में ही है सनातन में, करवीर पीठ। तीसरे हिंदू पद पातशाही के संस्थापक, योद्धा शब्द जिनके सामने बौना लगता है, ऐसे हम सबके श्रद्धेय छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि भी है ये कोल्हापुर सतारा। और ऐसी भूमि से पहला विश्वात्मक संत साहित्य का सम्मेलन आयोजन करना, उससे आयोजकों को संतों का एक आशीर्वाद तो मिलेगा ही, लेकिन इस भूमि से पूरे देश में और विश्व में एक संदेश, योद्धा शब्द जिनके सामने बौना लगता है, ऐसे हम सबके श्रद्धेय छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि भी है ये कोल्हापुर सतारा। और ऐसी भूमि से पहला विश्वात्मक संत साहित्य का सम्मेलन आयोजन करना, उससे आयोजकों को संतों का एक आशीर्वाद तो मिलेगा ही, लेकिन इस भूमि से पूरे देश में और विश्व में एक संदेश जाएगा, सकारात्मक संदेश इस अर्थ में जाएगा कि आज पूरी दुनिया जिस वातावरण में जी रही है, पूरा विश्व आज जिस रोग और शोक और मोह से बेचैन है, ऐसे में संत साहित्य की बात करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि संतों ने जीवन को जीने की बात की है। आज तो पूरी दुनिया जीवन को समाप्त करने की बात कर रही है, परमाणु युद्ध की बात हो रही है। और ऐसे माहौल में संत साहित्य की चर्चा करना, संत साहित्य पर संत स्कॉलर्स को बुलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमें तो लगता है कि कोल्हापुर का यह संदेश, विशेषकर आयोजक न्यायमूर्ति हरिभक्त पारायण मदन जी गोसावी और मोहन जी तिवारी जी के माध्यम से, जो परमात्मा इन दोनों की विभूतियों से जो कराना चाहता है वो करा ही लेगा, लेकिन निमित्त परमात्मा किसी न किसी को बनाता है। रामचरितमानस का प्रसंग देखें तो बैठे बैठाए चक्रवर्ती सम्राट प्रताप भानु, परमात्मा ने निमित्त बनाया और पूरी लीला करा ली। 21वीं सदी का ये आयोजन जो है कहाँ तक रंग लाएगा? हमें लगता है कि यदि यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, जिसका शिव संकल्प होता है, शुद्ध और सात्विक संकल्प होता है, उस संकल्प में परमात्मा हाथ लगा देते हैं।
तो वह फिर अपना रंग दिखाता ही है। और हमें लगता है कि संत साहित्य का आयोजकों का शुद्ध संकल्प निकट भविष्य में हो सकता है कि 2022 में ही भारत सरकार अपने अमृत महोत्सव आज़ादी का मना रही है, तब तक इस संत साहित्य सम्मेलन का प्रभाव और उसकी आभा हम सबको आपके माध्यम से निश्चित रूप से दृष्टिगोचर होगा।